एक ऐसी हवेली जहाँ से रातों को किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। आसपास के लोग कहते हैं इस हवेली में किसी महिला ने आत्महत्या कर ली। आखिर क्या ये बात सही थी? आखिर क्या इस हवेली में वाकई महिला की रोने की आवाज़ें आती थी? आइए हम आपको इस हवेली की सच्चाई से रूबरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी को। शीला, जिसकी उम्र 30 साल थी। शीला अपने पति से बहुत प्यार करती थी और शीला का पति भी शीला से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, लेकिन ये बात शीला के दादाजी को पसंद नहीं थी। दरअसल शीला ने जिस आदमी से विवाह किया था वो नीची कास्ट का था। शीला के दादाजी नहीं चाहते थे कि ऊंची कास्ट का होते हुए हमें किसी नीची कास्ट के साथ संबंध रखना पड़े। इस वजह से शीला के दादाजी शीला के पति को मार डालना चाहते थे, लेकिन इस बात से शीला बिल्कुल बेखबर थी। एक दिन शीला के दादाजी शीला को उनकी हवेली आने के लिए कहते हैं। शीला दादाजी को मना नहीं कर पाती और कहती है, ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें। मैं आपके पास 2 दिन में पहुंच जाऊंगी और अपने पति को भी साथ लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर शीला फ़ोन रख देती है। शीला जब अपने पति को बताती है कि हमें 2 दिन बाद दादाजी ने बुलाया है, तो शीला का पति उनसे कहता है कि तुम चली जाओ, मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन शीला की ज़िद के आगे उसके पति की एक नहीं चलती और फिर शीला का पति भी शीला के साथ जाने के लिए मान जाता है और यहाँ शुरू होता है मौत का तांडव। जब 2 दिन बाद शीला अपने दादाजी से मिलती है तो उसके दादाजी उसे गले लगाते हैं। वहीं जब शीला अपने पति को दादाजी के पैर छूने के लिए कहती है तो दादाजी उसे अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये सोच रहे थे कि ये नीची कास्ट का है और इसे छूना भी पाप है। शीला इस बात को इग्नोर कर देती है और वो सूरज यानी अपने पति से हवेली के अंदर चलने के लिए कहती है। शीला का पति और शीला दादाजी के साथ हवेली में चले तो जाते हैं, लेकिन लौटकर हवेली के बाहर कभी नहीं आते। आखिर शीला और उसके पति के साथ क्या हुआ था? आखिर शीला के दादाजी ने उन दोनों के साथ ऐसा क्या किया था, हम आपको बताने जा रहे हैं। जब दादाजी सूरज और शीला को हवेली के अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा गंदा सलूक करते हैं। जहाँ शीला को बहुत ज़्यादा पिटवाया जाता है, वहीं सूरज को शीला के सामने एक धारदार हथियार से मार दिया जाता है। सूरज की बस इतनी गलती थी कि वो उनसे नीची कास्ट का था, लेकिन शीला जब सूरज को इस हाल में देखती है उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और वो अपनी बोलने की क्षमता खो देती है। जब शीला को लगता है कि अब सूरज की जान जा चुकी है तो अपने दादाजी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन दादाजी उसका एक हाथ काट देते हैं और एक पैर काट देते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली में बंद कर देते हैं और बाहर से लग जाता है ताला। और अंदर बेचारी शीला अपने पति की लाश के साथ पड़ी थी। शीला का एक हाथ और पैर काट दिया गया था और धीरे धीरे शीला भूख से प्यास से बेचैन होकर तड़पने लगी और आखिर उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के ठीक 2 साल बाद यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। आसपास के लोग कहने लगे कि एक महिला की आवाज़ आती है, वो मानो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और सुनने में आया है कि शीला की आत्मा उस हवेली में घूमती है और आज भी अपने दादा का इंतज़ार कर रही है ताकि उसके दादा को वो जान से मार सके। तभी उसकी रूह को शांति मिलेगी और उसके पति का बदला पूरा होगा। क्या उसके दादाजी कभी हवेली लौटकर वापस आएंगे?
क्या वो अपनी मौत का बदला और अपने पति की मौत का बदला अपने दादाजी से ले पाएगी? हम आपको बताएंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में।